तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्ट्रांग अर्निंग क्लासेस में। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में आज हम आप सभी को बताएंगे कि यसियप क्या होता है। और इससे पहले लेक्चर नंबर 2 में मैंने यसियप का क्वेश्चन भी करा दिया था और यसियप का फुल फॉर्म का हिंदी सारा सब कुछ उसमें बता दिया था। तो आज का टॉपिक हमारा है लेक्चर नंबर 3 का मेथड नंबर 2। इससे पहले मेथड नंबर 1 से हम क्वेश्चन हल किए थे फैक्टराइजेशन मेथड से। आज हम क्वेश्चन हल करेंगे मेथड नंबर 2 डिवाइड विधि से करेंगे। देखिए हमारा आज का टॉपिक क्या है और कैसे हम क्वेश्चन करेंगे। चलते अपनी टॉपिक की ओर। हमारा आज का क्वेश्चन है यसियप। तो इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 2 में आप सभी को बता दिया था कि यसियप का फुल फॉर्म क्या होता है, यसियप को हिंदी में क्या कहते हैं और हिंदी में जो होता है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो यसियप का फुल फॉर्म भी करवा दिया था और यसियप का फुल फॉर्म का हिंदी भी बता दिया था। तो उसको कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए। फिर हमारा दिया है मेथड नंबर 2 यसियप बाय डिवीजन मेथड भाग विधि। मेथड नंबर 2 है तो यसियप बाय डिवीजन मेथड। हम इस लेक्चर नंबर 3 में यसियप बाय डिवीजन मेथड से आपको भाग विधि से क्वेश्चन करके बताएंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की। हमारा क्वेश्चन 1 नंबर दिया है 6 and 8। तो 6 and 8 को हमको मेथड से, इससे पहले फैक्टराइजेशन मेथड से किए थे, इसमें डिवाइड मेथड से। तो चलते हैं अपन कैसे करते हैं डिवाइड मेथड से। तो क्वेश्चन हमारा 1 दिया है तो उसको डिवाइड में करेंगे 6 डिवाइड 8। हमें यहाँ पे इसको डिवाइड करना है। तो हमें यहाँ पे दिया है 6 और 8। तो हमें 6 का टेबल पढ़ना है कि 8 से ज़्यादा ना हो। तो 6 का टेबल पढ़ेंगे हमारा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो जब हम 2 बार में इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन डिवाइड में ज़्यादा नहीं करना है, कम ही करना है। तो 6 का टेबल हम 1 बार में ही करेंगे तभी हमारा होगा, वरना हमारा ज़्यादा हो जाएगा। तो 6 1 जा 6। जब हमारा 8 में इसमें माइनस करेंगे, 8 में से हमारा 6 जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा। तो फिर अब यहाँ से जो हमारा सेम है उतार के फिर हमें यहाँ पे डिवाइड करना है। तो 2 यहाँ पे हमारा 6 जब उतार लेंगे फिर डिवाइड करना है। अब हमें 2 का टेबल पढ़ना है कि 6 से ज़्यादा ना हो। जब 2 का टेबल पढ़ेंगे 6 से ज़्यादा ना हो तो 2 3 जा 6। तो 2 का टेबल हमें 3 बार पढ़ना है। तो 2 3 जा 6। ये हमारा यहाँ पे पूरा कट गया। तो जो हमारा यहाँ पे निकल के आया 2, यही हमारा यसियप हो गया। तो यसियप इज इक्वल टू 6, ये हमारा यसियप निकल के आ गया। फिर ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 2 करके देखते हैं कि कैसे होगा। तो हमारा जिससे यहाँ पे सीएम करके बताए हैं ऐसे यहाँ पे ये भी होने वाला है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 14 and 36। तो इसको करके देखते हैं। 14 a 36 डिवाइड करते हैं। तो हमें 14 का टेबल पढ़ना हमें कि 36 ज़्यादा ना हो। तो 14 1 जा 14, 14 2 जितना 14 2 जा 28। तो यहाँ पे करेंगे 14 2 जा 28। यहाँ पे भी हम माइनस करेंगे, 6 में से 8 हमारा नहीं जाएगा, 8 होगा। फिर हमारा यहाँ पे जब कैरी ले लिए थे तो हमारा 2 बचा। तो जब 2 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा हमारा। फिर दोबारा हम जैसे यहाँ पे सेम किए थे फिर इसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ को सेम उतार लेते हैं। कितना है 14। अब हम 8 का टेबल पढ़ेंगे कि 14 से ज़्यादा ना हो। 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, हमारा ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 का टेबल हम 1 बार भी पढ़ते हैं। तो 8 1 जा 8। अब यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। हमें घटाना 14 में से 8 को माइनस करना है। तो जब हम 14 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे 6 बचेगा। कितना बचेगा 6। अब फिर हम फिर जो यहाँ पे सेम उतारे थे फिर यहाँ पे इसको सेम लिख लेंगे और फिर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे कितना बचा 8। तो 8 हम यहाँ पे इसको उतार लेते हैं। अब हमें फिर 6 के 8 को डिवाइड करना है। 6 का टेबल पढ़ना है कि 8 से ज़्यादा ना हो। तो 6 1 जा 6। जब 2 बार में करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, हमारा नहीं होने वाला। तो हम 6 1 जा 6 यहाँ पे कर देंगे। तो जब हम 8 माइनस करेंगे 8 में 6 जाएगा, हमारा 2 बचेगा। फिर 2 को लिख के यहाँ पे 6 सेम उतार लेंगे ताकि फिर आगे करें। तो यहाँ पे 6 जब उतार लेंगे फिर डिवाइड करेंगे। अब 2 का टेबल पढ़ना है हमें कि 6 से ज़्यादा ना हो। तो 2 3 जा 6, यहाँ पर हमारा पूरा कट गया। तो यही हमारा यहाँ पे निकल के आया यसियप इज इक्वल टू, हमारा यही यसियप निकल के आ गया। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 135 and 225। इसको करके हम देखते हैं। तो 135 इक्वल
225 225। अब इसको करके करेंगे तो हमें 135 का टेबल पढ़ना है कि 225 से ज़्यादा ना हो। 135 का टेबल पढ़ेंगे कि 225 से ज़्यादा ना हो। तो हम 2 बार में करेंगे हमारा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमको 1 बार में करेंगे। 135 135। अब फिर हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब यहाँ पे हमारा 5 से 5 जीरो जाएगा तो यहाँ पे 0 बचेगा। फिर यहाँ पे 2 में जब 3 माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे नहीं जाएगा, तो यहाँ पे कैरी लेंगे, यहाँ पर 12 हो जाए। 12 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 9 हमारा बचेगा। फिर हमारा यहाँ पे 1 बचा, तो 1 से 1 गया कुछ नहीं, तो यहाँ पे 0 लिख दें या कुछ भी ना लिखें, छोड़ देते हैं। फिर ऐसे अब हमें सेम फिर करना है 90 को 135 से डिवाइड, तो 90 यहाँ पे कर देंगे 135। अब हमें टेबल पढ़ना है, कि 90 का टेबल पढ़ें 135 से ज़्यादा ना हो। जब हम इसको 2 बार में कर देंगे तो हमारा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए उसको 1 बार में ही करते हैं। तो 90 1 जा 90, तो जब 90 से इसमें हम 90 1 जा 90 हो जाए। जब हम 5 से यहाँ पे माइनस करेंगे, 5 में से 0 जाएगा तो हमारा यहाँ पर 5 बचेगा। अब हमें जब 13 में से 9 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब फिर हम 45 को से 90 को डिवाइड कर देंगे, तो 45 यहाँ 90 हम सेम उतार लेंगे। तो 45 का टेबल पढ़ेंगे कि 90 से ज़्यादा ना हो, तो 45 2 जा 90। यहाँ पे हमारा पूरा पे कट गया। तो यही हमारा एचसीएफ जो निकल के आएगा, एचसीएफ इज इक्वल 5, एचसीएफ इज इक्वल टू 45, एचसीएफ निकल के हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। फिर ऐसे आप लोग को जैसे क्वेश्चन करके आप लोग को आशा करता हूँ अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर इस पे आप लोग को क्वेश्चन भी दे देते हैं कि घर पे कैसे करना। तो आप सभी लोग एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि फिर चलते हैं अपनी दूसरे टॉपिक की ओर। इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा 135 एंड 20। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 36 करना है 80 को। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 135 180। आप लोग को एक क्वेश्चन घर का होमवर्क घर पे करना। फिर इसका जो आप लोग को जो क्वेश्चन करना है, इसका आंसर जितना आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आंसर कितना आया। फिर अगर आप लोग को यहाँ पे अगर कोई डाउट लग रहा है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कैसे पढ़ना है, क्या आपका अगर कोई रीजन है, तो आप हमसे इसके चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने अपना नंबर डाल दिया है, वहाँ से आप नंबर से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारे चैनल से जुड़कर वहाँ पे हमारा व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, आप मैसेज भी करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, वहाँ पे आप लोग जुड़ जाए, क्योंकि वहाँ पे आप डेली के डेली नया अपडेट देते रहते हैं। और कुछ वर्क वहाँ पे वहाँ से आप लोग जुड़कर अच्छे से अच्छे आप पेपर भी, हर साइज के पेपर भी बेचते रहते हैं, ताकि आप लोग को दे सके। तो आप लोग वहाँ से जुड़ के बहुत सारे फ़ायदे उठा सकते हैं। और जो मैं क्लास देता हूँ उनका PDF वहाँ पे मैं दे देता हूँ, तो आप लोग वहाँ से जुड़ के अपना PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर जुटिए हमारे टेलीग्राम चैनल से। अगर यहाँ से भी नहीं तो आप हमारा नंबर दे देता हूँ, आप यहाँ से हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉल नंबर है 73 88 68 36 19। ये इस पर आप के हमसे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी देता हूँ, यहाँ पे व्हाट्सअप भी हमें मैसेज करके भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 73 88 68 36 19। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पे आप कॉल करके व्हाट्सअप करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप लोग को कोई रीजन हो, अगर कोई नहीं समझ में आ रहा है, कोई चीज़ की दिक्कत है, तो आप हमसे कॉल करके पूछ के अपना सॉल्व कर सकते हैं। तो जय हिंद साथियों, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।